स्वामी जी को कोटि-कोटि वंदन। स्वामी जी, विद्यार्थियों की तरफ से बहुत अच्छे-अच्छे कुछ प्रश्न आए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं, ध्यान से क्या फ़ायदा होता है? क्या हम ध्यान करने से सचमुच पॉज़िटिव बन सकते हैं, सकारात्मक बन सकते हैं? ध्यान से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, वो पहले बताता हूँ, फिर पॉज़िटिव कैसे बन सकते हैं, वो भी बताता हूँ। ध्यान से पहला फ़ायदा होता है कि आप जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद में आपके भीतर 7 चक्र हैं। उस 7 चक्रों स्थानों को आप एक पर्याप्त ऊर्जा दे पाते हो, पर्याप्त शक्ति दे पाते हो और शक्ति मिलने के बाद में आपके सब चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहला फ़ायदा होता है, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाते हो, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाते हो। दूसरा, आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है और पूर्ण सुरक्षा से ऐसे कोई भी बीमारी आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकती। कोई भी दुर्घटना आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकती। कोई भी दुर्घटना आपके पास घटित नहीं हो सकती। माने क्या बोलते हैं ना, जिस स्थान पे आप रहोगे, आप तो सुरक्षित रहोगे ही, आप आस-पास के लोगों को भी सुरक्षित करोगे, वो इलाके को सुरक्षित करोगे। तो आज सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये हवामंडल, ये ऑरा आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो, तो भी आपको सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो शिविर के बाद में जैसे डॉक्टर लोग प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टरों ने पूछा, "स्वामी जी, आप अलग-अलग जगह जाते हो, अलग-अलग जगह पे खाना खाते हो, अलग-अलग देशों में जाते हो, तो आपको कोई बीमारी नहीं होती क्या? आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या?" मैंने उनको उत्तर दिया, "डिसेंट्री और डायरिया तो आप बहुत पास की बात कर रहे हो। मैं जिस कार से जाता हूँ, उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता।" उनको बहुत आश्चर्य लगा कि स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा, तो मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास ना एक आभामंडल बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। उस ऑरा के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। तो आपको पहला फ़ायदा होता है कि आप स्वस्थ हो जाते हो, आप तंदुरुस्त हो जाते हो। दूसरा, आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होता है, आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है और आज के ये युग के अंदर तो सुरक्षा बहुत मायना रखती है। इसीलिए ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों साधक है, जिनको बराबर सुरक्षा प्राप्त है, वो अपने खुद अनुभव बताएँगे। आप एक-एक साधक को पूछोगे ना, तो उसके पास में एक-एक किताब भरी हुई अनुभव की, वो अपने-अपने एक्सपीरियंस बताएँगे। तो क्या कारण है? कारण ये है कि सामूहिक शक्ति के अंदर वो जुड़ गए हैं और सामूहिक शक्ति उनके जीवन में आ गई, उसके कारण उनको एक सुरक्षा प्राप्त हो गई। तीसरा, मन की एकाग्रता बढ़ती है। यानी विद्यार्थी जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि नहीं, पढ़ने बैठे हैं, वो विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं, इधर के विचार आ रहे हैं, उधर के विचार आ रहे हैं और पढ़ाई में चित्त ही नहीं लग रहा है। ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो एक प्रयोग करके देखो, एक घी का दीपक लगा के देखो, आपका जो स्टडी रूम है ना, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे एक घी का दीपक लगाओ जिस समय आप पढ़ते हो उस समय, तो आप देखोगे आपको विचार आना कम हो जाएँगे। तो अग्नि तत्व जो है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है कि वो आपके विचारों को नष्ट कर देता है। तो उसके अंदर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ेगी तो समझ लो फुटबॉल खेल रहे हो, तो उस समय आपको पढ़ाई की याद नहीं आएगी और जो पढ़ाई करो, उससे फुटबॉल नहीं याद आएगा। यानी जो कुछ कार्य करोगे, पूर्ण एकाग्रता से करोगे और एकाग्रता से करोगे तो सर्वश्रेष्ठ करोगे। तो आपको क्या बनना है, वो आप देखो, आपको जो इच्छा है वो बनो, लेकिन जो कुछ कार्य करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता से होगा। दूसरा, सकारात्मक हो सकते हैं क्या? उसके ऊपर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो और अभी जो बताया जा रहा है उद्योगों के अंदर वो, इस दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। उद्योगों के अंदर आजकल एक पॉजिटिव मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंदर वो लोग क्या बोलते हैं ना, एखादा नर्वस आदमी है, एखादा नकारात्मक आदमी है, उसको बोलते हैं तू नकारात्मक विचार छोड़ने के लिए सकारात्मक विचार कर। मतलब वो क्या बोलते हैं, नकारात्मक विचार में से अगर दूर होने का है, तो सकारात्मक विचार कर, ऐसा उनका थ्योरी है। और समर्पण ध्यान में बताया जाता है, नकारात्मक विचार का तोड़, सकारात्मक विचार नहीं है, तू बीच में रहे, निर्विचार रहे। निर्विचार रहेगा तो सकारात्मक तो खुद ब खुद हो जाएगा। सकारात्मक लोगों के साथ ही जुड़ना होगा। क्या होगा? अगर तुम नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचार करोगे, तो भी विचार ही कर रहे हो ना। तो वो जहाँ सकारात्मक विचार खत्म हो गए, फिर नकारात्मक विचार में आ जाओगे, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा ही ना। जैसे हम पुरानी घड़ी में देखते हैं कि नहीं, पेंडुलम रहता था, वो 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था। तो आपने यहाँ 3 इंच सकारात्मक विचार किए कि 3 इंच नकारात्मक विचार आएँगे। आप सकारात्मक विचार करो तो भी ऊर्जा नष्ट करते हो, नकारात्मक विचार करो तो भी ऊर्जा नष्ट करते हो। ये सच्ची स्थिति है, सत्य स्थिति है। तो उसमें आपको अगर वर्तमान में रहते हो, प्रेज़ेंट में रहते हो, तो आपके कोई भी विचार नहीं होंगे और कोई भी विचार नहीं होंगे, तो आप मध्य में रहेंगे। मध्य में रहेंगे, तो आपकी जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, वो संग्रह होगी और संग्रह होके कार्य में लगेगी। फिर आप कार्य करोगे, वो कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। मोनालिसा का चित्र देखा है आपने कभी? मोनालिसा के चित्र के अंदर कोई देवी नहीं है, कोई किसी देवता का चित्र नहीं है, एक सामान्य स्त्री का चित्र है। लेकिन क्यों सुंदर है?
क्यों आकर्षक है? क्योंकि उसके अंदर बहुत वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस क्यों है? क्योंकि जिसने उसको बनाया है, उसने पूर्ण एकाग्रता के साथ बनाया है। तो उसके कारण उसके अंदर एक चैतन्य निर्माण हो गया है। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होगा? आपके भीतर से सकारात्मक बहेगी, प्रत्येक कार्य के अंदर बहेगी। तो सकारात्मक एक स्थिति है, जो आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। तो ये ध्यान करके इससे फ़ायदा होता है। मुझे एक प्रश्न ऐसा आया है कि जो भी ध्यान पद्धति हम अवलंब कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यही सच्ची ध्यान पद्धति है, यही हमारे लिए सही ध्यान पद्धति है? देखिए जैसे क्या बोलते हैं ना, रास्ते अलग-अलग है, ठिकाना तो एक ही है। वैसे ध्यान की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, अलग-अलग प्रकार है। कोई ये पद्धति है, कोई वो पद्धति है। लेकिन आप ये देखो कि आपको कौन-सी सूट करती है, आपको कौन-सी लागू करती है। अगर वो लागू करती है तो ठीक है, नहीं लागू करती है तो नहीं है। तो अपना अवलोकन कैसे करने का? सबसे पहली अनुभूति कि आपको अच्छा लगता है। अगर वो ध्यान करने के बाद में आपको अच्छा लगा, तो समझ लो ये ध्यान पद्धति मुझे सूट कर रही है, एक। तो और दूसरा, कोई भी ध्यान पद्धति सीखने जाते हैं ना, तो उसमें मिक्सिंग मत करो। मिक्सिंग मत करो मतलब समझ लो 4 ध्यान पद्धतियाँ आपको मालूम है, 5वीं सीखने के लिए गए, तो वो चौथी का ज्ञान उसमें मत डालो। उसका डालेंगे तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएँगे। जैसे आप गणित की मेथड सीखते हो, 5वीं मेथड सीख रहे हो तो क्या करोगे? 4 मेथड छोड़ दोगे, तब 5वीं ग्रहण कर सकोगे और 5वीं करोगे तो क्या होगा? फिर 5वीं अच्छी लगने के बाद में आप निर्णय करो कि वो अच्छी है कि वो अच्छी है। जो अच्छी लगे वो आपको करो। तो सबसे पहले अनुभूति कि आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगी। दूसरा अंतर क्या आएगा? आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तीसरा अंतर ये होगा आपके विचारों में चेंज आएगा। विचारों में चेंज आएगा मतलब एकदम कुछ चमत्कार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। देखिए जैसे आपकी आदत है 10 मिनट विचार करने की, 10 मिनट विचार करने की, 10 मिनट विचार करने की। ऐसे आप 10 मिनट विचार करते हो वैसे करोगे। लेकिन ध्यान करने के बाद में क्या चेंज आएगा? पहला विचार 10 मिनट का, फिर थोड़ा-सा 1 मिनट का विलंब, दूसरा विचार 9 मिनट का, फिर 1 मिनट का विलंब, 2 मिनट का विलंब, फिर तीसरा विचार 1 मिनट कम। मतलब ग्रेजुअली ना आपके विचारों की तीव्रता कम, 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 कम होती जाएगी और गैप की तीव्रता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। फिर बाद में विचार नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा, लेकिन पानी का बबूला कैसा रहता है वैसे आएगा और तुरंत जाएगा। क्योंकि क्या है, आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी होने के बाद में विचारों की तीव्रता कम हो जाएगी, तो विचारों की तीव्रता एकदम नगण्य हो जाती है। तो ऐसा अगर होने लग गया, तो समझ लो अपने को ये ध्यान की पद्धति सूट होती है और थोड़ा प्रत्येक पद्धति का अभ्यास करो। जैसे समर्पण ध्यान में बोलता हूँ, 45 दिन अनुष्ठान करके देखो, 45 दिन प्रैक्टिस करके देखो, 45 दिन साधना करके देखो। वो साधना करने के बाद में तुमको अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो, ऐसा। लेकिन ना कि कोई ना कहीं ढूँढो, बैठो मत। क्या बोलते हैं ना, खोजते रहो, खोजते, खोजते, खोजते जाके अपने अनुरूप अपने को पद्धति मिलती है। देखिए, कोई व्यक्ति ना भजन करते, 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 करते आज्ञा चक्र तक पहुँच जाता है। कोई व्यक्ति जाप करते, 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 करते आज्ञा चक्र तक पहुँच जाता है और यहाँ पे पहुँचने के बाद में उसको उस गुरु के दर्शन होते हैं, उस देवता के दर्शन होते हैं, जिसकी वो आराधना करता रहता है। समझ लो एक कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण का जाप करते, 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 करते आज्ञा चक्र तक पहुँच जाएगा और आज्ञा चक्र में पहुँचने के बाद में उसको कृष्ण के दर्शन होंगे। तो कृष्ण के दर्शन हो गए मतलब वो पूर्णत्व को पहुँच गया क्या? नहीं। कृष्ण के दर्शन हो गए मतलब उसने उस माध्यम तक पा लिया है, जिस माध्यम को उसने माध्यम बनाया था। ठीक ये वैसा ही है, जैसे फ्रिज के अंदर आप केचअप रखते हो तो जैसे फ्रीज़ खोलोगे केचअप दिखेगा। अगर आपने फ्रिज के अंदर ब्रेड रखी है, फ्रीज़ खोलोगे ब्रेड दिखेगा। वैसे वो जो परमात्मा का स्वरूप आपने आपके भीतर बिठा के रखा है, वही स्वरूप आपको दिखा। लेकिन वो भी एंड नहीं है, एंड सहस्त्रार है। सहस्त्रार पे पहुँचने के बाद में शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है, परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। वहाँ जाके आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम शून्य की स्थिति हो जाएगी। तो दिख रहा है, वो भी हमारे आज्ञा चक्र का भुला हुआ है। तो उसमें जाके अटको मत कि हमको ये परमात्मा दिख गया, हमको ये अनुभव हो गया। बाद में ना अनुभूति होगी, सहस्त्रार पे जाके अनुभूतियाँ होंगी। एकदम आप ध्यान में बैठे हो, एकदम बैठे-बैठे चंदन की खुशबू आना चालू हो जाएगी। एकदम बैठे-बैठे गुलाब की खुशबू आना चालू हो जाएगी। तो आप मूर्ख तरीके ढूँढना मत, कौन इत्र लगा के आया है चंदन का आस-पास, ऐसा ढूँढने लग जाओगे, वो स्थिति चली जाएगी, वो सुगंध भी चली जाएगी। तो वो सुगंध कहीं से नहीं आती रहती है, वो आपके ही भीतर से आती रहती है। आपके एक उच्च स्थिति पहुँचने के बाद में, आपके भीतर से वो सुगंध प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसकी खोज अगर आप बाहर करने जाओगे, तो वो स्थिति चली जाएगी और वो सुगंध भी चली जाएगी। तो ऐसी अनुभूतियाँ आपको अंदर से होती है, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके परमात्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। जो स्वरूप है वो हमने ही माना हुआ है। इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई देवता नहीं है, सब वो विश्व चेतना को मान्य कर रहे हैं, तो फिर कुछ झगड़े ही नहीं होंगे, कुछ झमेले ही नहीं होंगे, कितने सारे प्रॉब्लम अपने समझ के हल हो जाएँगे। दूसरा, ये ध्यान पद्धति पूरे विश्व के अंदर लेके मैं घूमा हूँ और उसके बाद में इतने सारे जगह घूमने के बाद में ऐसा लगा कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है, जिस माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकता है। तो ना दांडी में आश्रम है, तो आश्रम में अलग-अलग देशों से, अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्म के सब लोग आके इकट्ठे रहते हैं। कोई नहीं पूछता तू किस जात का है, तू किस धर्म का है, कौन से देश का है, कोई कुछ नहीं पूछता। सिर्फ वो एक साधक है, वो उसकी पहचान है, बाकी सारी पहचान समाप्त है।
तो मुझे आगे का प्रश्न ऐसा है कि क्या ध्यान करने से हम कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम बन सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मन अशांत रहता है और निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से प्रश्न आए हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है, समर्पण ध्यान का उद्देश्य ही आप आपके गुरु हो जाओ, ये उद्देश्य है। जब आप आपके गुरु हो जाओगे ना, तो गुरु हो जाने के बाद में आपको अंदर से इंडिकेशन मिलना चालू हो जाएँगे। कई बार क्या होता है कि जैसे एखादा कार्य अपन करना नहीं चाहते हैं, अपने को लगता है कि ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अपने दोस्त, अपने मित्र बोलते हैं, "नहीं, नहीं करना, सब तो करते हैं, करना, तू भी करना।" तो ऐसा करके अपने को फ़ोर्स करते हैं, अपने रिश्तेदार फ़ोर्स करते हैं, अपने मित्र फ़ोर्स करते हैं और उनके फ़ोर्स के कारण अपन वो बुरा कर्म करते हैं और बुरा कर्म करने के बाद में जब उसके परिणाम आते हैं ना, तब ये जितने मित्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सब अपने को छोड़ के भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद में फिर अपने अंदर एक कैसेट बजने लगी थी, "तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी तूने क्यों किया? तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये क्यों किया?" तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये क्यों किया? और फिर आप पागल हो जाते हो, फिर भागते हो, आप शांति ढूँढने के लिए किसी रिसोर्ट में जाके रुकते हो, किसी पहाड़ पे जाके बैठते हो, लेकिन वहाँ पे वो कैसेट चलती रहती। तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी तूने ये कार्य क्यों किया? तेरे को मैंने मना किया था, फिर भी ये तूने कार्य किया। तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम तुम्हारे से नहीं बच सकते हो। वो आत्मा तुमको बराबर बताते रहती है, ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बराबर गाइड करते रहती है। तो समर्पण ध्यान का उद्देश्य आपके उस आत्मा को जागरूक करना, आत्मा को जग जाना और जग जाने के बाद में वो बराबर आपको बताएगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और फिर वो जो करेगी उसको सुनो। और दूसरा ना थोड़ा सशक्त बनना सीखो। दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के दबाव में मत आओ। उनको बोलो मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, ये कार्य मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। स्पष्ट बोलो ना, थोड़ी देर बुरा लगेगा, लेकिन आप तो सुखी हो जाओगे। नहीं तो बाद में क्या है, जब उसके बुरे परिणाम आएँगे ना तो सब रिश्तेदार भग जाएँगे, सब मित्र भग जाएँगे और वो कैसेट आपके अंदर चलती रहेगी और आप ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो उससे अच्छा है एक निर्णय लेने की क्षमता रखो कि मैं ये गलत कार्य मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। तो आप बताओ उनको स्पष्ट रूप से, तो बराबर होगा। एक बार क्या हुआ मालूम है, कई बार ऐसा होता है, लोग मेरे को भी पागल बोलते हैं, लेकिन उसके परिणाम जब आते हैं ना, तो उसके रिज़ल्ट पता लगते हैं। मैं नया-नया 8 साल पहले मुंबई में आया था। तो मुंबई में एक बहुत बड़े उद्योगपति है। वो उद्योगपति ने एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के अंदर मेरा कार्यक्रम रखा और 5 स्टार होटल में मैं बाप जन्म में कभी गया ही नहीं था। एक साधिका थी, वो मेरे को लेके जा रही थी। तो एक साधक ना मेरे को एक टास्क दिया था एक दिन बैग में। वो टास्क में मैंने छोटे बच्चे थे, मैंने उसका पूरा प्लास्टिक-वास्टिक खोला, वो टास्क के अंदर वो सेल भी खोले, सेल ऐसे डाले, डाल कर के जलाया, बंद किया, जलाया, बंद किया, ऐसे टास्क से खेल कर रहा था और वो साधिका के हाथ में दिया, "इसको लेके चल।" तो साथी हँसने लगे, "स्वामी जी अपन 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ये टाइल्स काहे को लेके जाने की?" मैं बोला, "पता नहीं क्या मेरे को ऐसा लग रहा है टाइल्स लेके 5 स्टार होटल में जाना चाहिए।" तो मेरे को पागल में गिन रही थी, लेकिन उस 5 स्टार होटल में 3 बार लाइट गई, 3 बार लाइट, कभी 5 स्टार होटल में लाइट नहीं जाती, वहाँ 3 बार लाइट गई। तो क्या बोलूँ, अंदर से आत्मा बता रही थी कि ये टार्च वहाँ ले जाना चाहिए। तो क्यों ले जाना चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, उसके परिणाम बाद में है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपका आपकी आत्मा गाइड करती है, "वहाँ मत जा।" वहाँ जाना ठीक नहीं है। ऐसा अंदर से बताती है। ऐसा एक बार भी आपको अंदर से लगे ना वो कार्य बिल्कुल मत करो। क्योंकि वो आपको आत्मा बराबर इंडिकेट कर रही है, क्या उचित है, क्या होने वाला है। तो आप आपके गुरु हो जाओगे, तो निर्णय शक्ति आपके अंदर से मिलेगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय खुद ब खुद आप लोगे। तो इसके अंदर आप आपके गुरु बनो और आपकी निर्णय शक्ति आप खुद लो और खुद के ऊपर डिपेंड रहो। किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो। आप मेरे पे भी डिपेंड मत रहो। आप आपका आत्मनिर्भर बनो। तो आपका सशक्त करने के लिए, आपको आत्मनिर्भर करने के लिए मैं आपके जीवन में आया हूँ। एक निर्णय के ऊपर से मेरे को याद आया कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है मुंबई में, उसने बहुत बड़ी ऑफ़िस बनाई अपनी और ऑफ़िस के ऊपर ना एक लॉन लगाया गच्ची के ऊपर। तो मैंने उसको बताया एक काम किया कर, कुछ भी निर्णय लेने का है, तो निर्णय तो अकेले में जाके ले। तो दूसरे के प्रेशर में आके लेगा तो हो सकता है गलत निर्णय होगा। तो आप भी करो ना, इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना अच्छा जगह है, कहीं भी एकांत में जाके चुपचाप एक आधे झाड़ के नीचे बैठो, 10 मिनट बैठो, फिर अंदर से आपको जो लगे ना, हाँ, ये निर्णय सही है, फिर वो निर्णय लो। क्या होता है आपको नहीं समझता, लेकिन उस समय ना आप स्वतंत्र रहते हो। अभी आप परतंत्र हो, प्रत्येक के ऑरा के अंदर मिक्स है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक का ऑरा प्रत्येक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो भीड़ सोचती है, वो हम सोचते हैं। हमारा अलग अस्तित्व ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, हाँ, ऐसा ही करने मतलब अरे करने का है कि नहीं तू सोच मत तेरा। वो बोल रहे हैं इसलिए तू क्यों कर रहा है? तो तुम भीड़ मत बनो, अपना अस्तित्व खो मत, अपना अस्तित्व बना के रखो और अस्तित्व तब बनाए रहेगा जब आप एकांत में ऐसे बैठोगे, जब आपके 10-15 फीट तक कोई नहीं है, अकेले हो। तो आपके आस-पास आभा मंडल है, आपके आस-पास आपका ऑरा है, आपके आस-पास आपकी आत्मा है, आप आत्मा के करीब हो, उसके बाद में निर्णय लो। मेरे को सहेलियाँ ऐसा कह रही है, मैं करूँ या नहीं करूँ? आपको अगर अंदर से आए, करो, करो, नहीं करो आए, मत करो।
तो क्या रहता है, उस समय ना आपका आत्मा के बहुत करीब रहते हो और उसके बाद वो जो निर्णय लोगे, वो एकदम करेक्ट रहेगा, एकदम सही रहेगा। क्या होता है कि आप जब ध्यान करोगे, आप जब मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके आस-पास एक हवा मंडल बन जाएगा। उसके बाद ना आपके अंदर से एक ब्रह्मनाद सुनाई आएगा। जैसे कभी खाली टेलीफ़ोन के खंभे को अपन कान लगाते हैं तो कैसा साउंड सुनाई आता है, ऐसा साउंड आपके भीतर से आना चालू हो जाएगा। और वो कब आएगा मालूम है? आप एखादे झाड़ के नीचे बैठे हो, 10-15 फीट तक कोई नहीं है, तो ये साउंड चलेगा। उसके बाद में आपके एकदम घनिष्ठ से घनिष्ठ सहेली भी जहाँ एंटर कर गई वो ऑरा के अंदर, खट से वो साउंड बंद हो जाए। मतलब क्या है कि वो एक स्थिति है, वो स्थिति में ही वो आवाज़ आती रहती है। जैसे उसके अंदर कोई भी आया, किसी ने भी उसके अंदर प्रवेश किया, तो वो बंद हो जाएगा और उसका आप ही आनंद लोगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं अकेली हूँ, मेरे आस-पास कोई नहीं तो अच्छा है। आप आपकी मस्ती में मस्त रहोगे। तो ऐसा ब्रह्मनाद आपके अंदर से सुनाया आएगा और उस समय उसको पूछो ना, क्या निर्णय लेने का है? आपको अनुभव है कि नहीं मालूम नहीं। मेरे को तो अनुभव रहता है, जब मैं नहाता हूँ ना, तो जीवन के बहुत सर्वोच्च निर्णय उस समय लेता हूँ। उस समय कोई भी नहीं रहता बाथरूम के अंदर, मैं अकेला ही रहता हूँ। तो उस समय क्या होता है, एकांत में बहुत मेरा हो रहा रहता है, मेरा हवा मंडल रहता है, तो उसके अंदर एकदम बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय फटाफट, कोई प्रोग्राम के कहाँ जाने का है, कहाँ नहीं जाने का है, फट, 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 फट नहाते समय एकदम फट-फट निर्णय आते हैं। कई सारे निर्णय नहाते समय अपने को आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन नहाए रहते हैं, अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, अपना ऑरा शुद्ध हुआ रहता है, ऑरा पवित्र हुआ रहता है और उस ऑरा पवित्र के अंदर कोई भी नहीं रहता है। तो बाथरूम के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। अब आपके अनुभव लेके देखो, एक अच्छी स्थिति में एकांत में आप वहीं पे रहते हो। ऐसे ही झाड़ के नीचे जाके बैठो, शांत होके बैठो, 10 फीट में, 15 फीट में, आपका कोई नहीं, उस समय आप डिसीजन लो, एकदम करेक्ट डिसीजन लो। स्वामी जी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि ध्यान करते हुए बहुत से विचार आते हैं। कभी-कभी सर दर्द होता है और कई लोगों को रोना आता है ध्यान करते हुए, तो ऐसा क्यों? देखो ये बच्चों के विचार नहीं है, ये तो बड़े-बड़े साधु संतों के प्रॉब्लम है। बड़े-बड़े साधु संतों को भी मिलाओ ना, वो भी ये बोलते हैं कि ध्यान करते समय विचार आते हैं, बच्चे तो अभी बच्चे। बहुत सारे बड़े लोगों को भी मिलाओ, उनका भी एक ही प्रॉब्लम है, वो एक ही प्रॉब्लम बोलते हैं। हम जाप करें तो भी विचार आते हैं, ध्यान करें तो भी विचार आते हैं, पूजा करें तो भी विचार आते हैं। तो इसका एक ही प्रकार है, हम 50% बुरे हैं और 50% अच्छे हैं। हाँ, जब हम 50% अच्छे हैं और 50% बुरे हैं, तो हम 100% अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अच्छे 100% तो है ही नहीं। तो 100% अगर अच्छा होने का है, तो अच्छे लोगों के संगत में रहो, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो। अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे तो 100% अच्छे हो सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका मार्ग क्या है? मैं जो सबको बताता हूँ, वही आपको बताता हूँ। क्या होता है मालूम है? जैसे आप 200 लोग हो, तो आप लोगों में जितनी हैसियत है, आप लोगों में जितना खींच, मैंने बोला ना, मैं तो स्ट्रांग हूँ। इतना खींचने का आपका कीमत है, लेकिन उससे ज़्यादा तो 2 लाख लोगों को इतना नहीं खींच सकते हो। तो क्या होगा? आपका जितना हैसियत है उतना खींचोगे। 2 लाख लोगों को कौन खींचेगा? जो बड़े महाशिविर होते हैं, उसमें 2-2 लाख लोग रहते हैं, तो 2 लाख लोग खींच रहे हैं एनर्जी और वो एनर्जी एक कैसेट के अंदर स्टोर है। तो आप प्रयोग करके देखो, कुछ नहीं, सवेरे नहा धो करके एक सूक्ष्म शरीर के सामने एक दीपक जलाओ, आधा घंटा प्रवचन का मेरा कैसेट सुनो, एक कैसेट लगा दो और उसके बाद में मस्त विचार आ रहे तो मस्त विचार भी करने का और विचार भी करने का, कैसे भी सुनने का, विचार भी करने का, कैसे भी सुनने का। तो उसमें क्या होगा पता है? 1 दिन विचार करोगे, 2 दिन विचार करोगे, 3 दिन विचार करोगे, चौथे दिन आपको अनुभव आएगा कि विचार बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि जो 2 लाख लोग वो कैसेट सुन रहे हैं, 2 लाख लोगों की सामूहिकता आपके साथ में है, 2 लाख लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तो 2 लाख लोगों के बीच में आप आपके विचारों का अस्तित्व बनाए रख ही नहीं सकते हो। आपको चौथे दिन अनुभव आएगा, आँखें बंद हो गई, एकदम बॉडी ढीली पड़ गई और कैसेट ही बंद हो गई, फिर भी तुमको उठते ही नहीं आ रहा है। वो कैसेट बंद भी नहीं करते आ रही, ना वहाँ से हल से आ रहा है। ऐसा स्थिति जिस दिन तुम्हारा हो जाए, उस दिन समझ लेना तुम्हारा शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। नहीं तो तब तो शरीर ही तुम्हारा ऑब्स्टिकल बन रहा है। मन में विचार आ रहे हैं, मन में क्या बोलते हैं ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है और ध्यान करने की वजह से 5-5 घंटे बैठे हुए। ऐसे ध्यान का कोई पद्धत नहीं। उससे अच्छा है कि आप पहले सामूहिकता में जाओ, आप कलेक्टिव में जाओ और उसके बाद में पहले शरीर को अनुरूप बनाओ ध्यान के। और ध्यान तो करने की चीज़ ही नहीं है। जैसे कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती लड़ते नहीं है। कुश्ती लड़ना गलत शब्द है, कुश्ती खेलना सही शब्द है। तो उसी प्रकार से ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। ध्यान करने का चीज़ ही नहीं है, ध्यान होने वाली चीज़ है। सिर्फ़ आप उसके अनुरूप हो जाओ। तो ध्यान तो एकदम ऐसा सीधा है, हम ही जलेबी सरी के गोल, 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 गोल हैं। जिस दिन हम सीधे हो जाएँगे, ध्यान तो सीधा ही है। ठीक है जी? तो इसीलिए पहले उसके अनुरूप हो जाओ। जो ध्यान करने वाले लोग हैं, उनके संगत में बैठो। अब रोज़ संगत में जाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कैसेट सुनो, तो कैसेट पे 2 लाख लोग सुन रहे हैं, हम उनके साथ सुन रहे हैं। तो उसके साथ 1 दिन विचार कर सकते हो, 2 दिन विचार कर सकते हो, 3 दिन विचार कर, चौथे दिन एकदम विचार बंद ही हो जाते हैं। ये अनुभव है, आप अनुभव लेके देखो। ये 45 दिन करके देखो, 8 दिन करके देखो, 8 दिन में आपके विचार पूर्णतः बंद हो जाएँगे। माने विचार तो बंद, आँखें भी बंद हो जाएगी, आँखें भी नहीं खोल सकते हो। तो विचार कहाँ से करो? ध्यान करते हुए बहुत नींद आती है, ऐसा क्यों होता है? बचपन के अंदर देखा है कि नहीं?
बच्चा जब रोते रहता है, माँ उसको ऐसे करती है, तो सो जाता है। तो वैसे ये लोग ना टेंशन वाले देते हैं, इनको नींद नहीं रहती, तो वो शांति नहीं रहती अंदर, अशांत रहते हैं। तो जब वो ध्यान करते हैं, तो ध्यान में नींद आ जाती है। तो कई बार मेरे प्रवचन में आप देखो सब सोए ही रहते हैं, फिर भी मैं बोलते ही रहता हूँ। वैसे को दिखता रहता है सो रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है अब सोने दो, क्या बेचारे टेंशन में रहते हैं, तो नींद आ रही है, सोने दो, सो। तो कई सोते रहते हैं, कई लोग रोते रहते हैं। जैसे एक बहन ने मेरे को पूछा, मेरा पति मेरे को जब पीटता है तब मैं रोती हूँ, और तुम्हारे सामने रोती हूँ, तो दोनों में क्या अंतर है? तो मैंने बोला, जब वो पीटता है और तू रोती है, उसके बाद में तू दुखी होती है, और मेरे सामने जब रोती है उसके बाद में खुश होती है। कितना प्रसन्न लग रहा है, क्योंकि क्या है, चित्त शुद्ध हो गया ना। तो चित्त शुद्ध होगा ना, तो भी आँख में से पानी निकलेगा। तो वो भी एक प्रक्रिया है अंदर की, लेकिन वो कुछ दिनों तक है, कुछ दिनों के बाद में वो भी बंद हो जाएगा। दूसरा सर दर्द का है। एक सर दर्द वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। सर दर्द आपको हो सकता है। सर दर्द कैसे हो सकता है कि जैसे ये जब हम सामूहिकता में जाते हैं ना, कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने शक्तियों को उठा करके सहस्त्रार तक लेके जाते हैं। और सबके साथ में चली भी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने ब्लॉकेज रखे हुए हैं। ब्लॉकेज रखे हुए मतलब इसके प्रति घृणा है, उसके प्रति नफ़रत है, ऐसा करके अपने अपना आज्ञा चक्र बंद करके रखा है। यहाँ खूब कचरा भरा हुआ है, और उसके बाद में जब शक्ति आती है, वो कचरे के साथ यहाँ चली जाती है, और बाद में चोक हो जाती है यहाँ। अपन देखते हैं कि नहीं, इन नाली के अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कचरा है। तो कचरा निकल जाएगा तो कभी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो ब्लॉकेज हो रहा है, इसका मतलब कचरा है। यानी चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त पवित्र नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक कभी सहस्त्रार तक नहीं पहुँचोगे, क्योंकि सहस्त्रार पहुँचने का प्रयास करोगे तो सर दर्द होगा। ये सर दर्द की समस्या कुछ दिनों की है। क्या होता है, कुंडली उठती है, आज्ञा चक्र को टकराती है, टकराती है, टकराती है। उसके बाद में एक दिन वो उसको तोड़ ही देगी। लेकिन जिस दिन तोड़ेगी उस दिन तुम खूब रोओगे, और रोने के बाद में एकदम चित्त शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ध्यान लग जाएगा। तो कई बार तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना है, ऐसा कुछ भी अगर भाव तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा आज्ञा चक्र ब्लॉक रहता है। तो उसका एक ही रास्ता है। मैं ये ऐसा नहीं कहता कि बिच्छू के जाके पैर पड़ो। बिच्छू के पैर पड़ने जाओगे फिर वो डंक मारेगा, क्योंकि उसकी आदत है डंक मारने की। तो उसका अच्छा क्या है कि बिच्छू का जो ज़हर तुम्हारे शरीर में घुसा हुआ है, उसको निकाल डालो। उसको क्षमा करो, यानी अपने को साफ करो, अपने को स्वच्छ करो। जो गंदगी हमने भर के रखी है, उसको निकाल दो। तो निकाल दोगे तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो ध्यान रख सकता है। ध्यान में सर दर्द हो रहा है, इसका मतलब चित्त गंदा है, चित्त अशुद्ध है। हमारे चित्त में भूतकाल के व्यक्ति बैठे हुए हैं, भूतकाल की घटनाएँ बैठी हुई हैं, उनको स्वच्छ करने की आवश्यकता है। ध्यान द्वारा क्या असाध्य रोग मिटा सकते हैं? इसमें सब कुछ घटित हो सकता है। क्या बताऊँ? मतलब ना ये योगा को सिर्फ़ शरीर तक सीमित रखा है, जबकि योगा शरीर तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं एक बार ना ऑस्ट्रेलिया में गया, तो ऑस्ट्रेलिया में एक योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई। तो योगा टीचर बोला तो यार अपनी अपेक्षा बढ़ जाती है ना कि बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा स्थिति होगा। देखा तो एकदम सुंदर सुडौल उसका शरीर था। उसके बाद में उतना ही गंदा और उतना ही बुरा उसका चित्त था। उसके बाद में दूसरी आई, तीसरी आई, पाँचवीं, ऐसी 5 योगा टीचर मुझे मिली, और वो ऐसी थी जैसे गुड़िया निकलते फैक्ट्री में से खचक, 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 वैसे उनकी फिगर पाँचों की एकदम एक जैसी स्लिम ट्रिम सब अच्छी थी, और पाँचों का गंदा, बुरा, एकदम गंदा चित्त था। तो ऐसा विचित्र लगा मेरे को कि योगा टीचर और उसका चित्त अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो फिर एकदम मेरे को पता नहीं क्या आया होगा। मेरे को एकदम याद आया कि मेरी नानी ना किसी जवान लड़की बार-बार ऐसे आईना देखती थी ना, तो उसमें खूब सनकती थी कि आईना मत देखा कर, आईना मत देखा कर, घड़ी-घड़ी देखती रहती, ये करती रहती। मैं सोचता था वो आईना देख रही नानी ना क्या जा रहा है? ऐसा, लेकिन ना वो नानी खूब चिल्लाती थी। तो मेरे को ना उस समय फिर ऑस्ट्रेलिया में पता चला, आईने में क्या देखेगी वो? अपने शरीर को देखेंगी, अपने अंग-प्रत्यंगों को देखेंगी जो नाशवान है। तो नाशवान शरीर को बार-बार देखोगे तो क्या होगा? चित्त का नाश होगा। आप लोगों को अनुभव नहीं होगा, लेकिन कोई एखादा बीमार व्यक्ति जब पुरुष जाता है ना, एखादे नाई की दुकान में, तो उसके ऊपर वो कपड़ा डाल देता है, आईने के ऊपर, "आईना मत देखे, मैं तेरा कटिंग बनाता हूँ, आईना मत देख।" फिर उसको मालूम है, आईना देखेगा तो क्या होगा, ये बीमार व्यक्ति और चक्कर खा के गिर पड़ेगा। तो आईने के अंदर प्रतिबिंबित होता है, जो कुछ आपका है वो बढ़ा देगा। तो अगर आप बार-बार, बार-बार आपके नाशवान शरीर की तरफ चित्त डालोगे, तो चित्त का नाश हो जाएगा। उसके बाद में एक लाइफ ऑफ योगा करके संस्था है। उस संस्था ने मुझे गुरु तत्व पे लेक्चर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बुलाया है। तो जैसे ही उस लेक्चर देने के लिए गया, पाँचों ये योगा टीचर वहाँ पे थी। तो मैंने उनको बताया कि आप इस मार्ग में किस लिए आई? ये आध्यात्मिकता का मार्ग है। बोले स्वामी, ये अध्यात्म और अध्यात्म से हमको कोई लेना-देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। तो मैंने बोला फिगर बन गई, अब चित्त का सत्यानाश होगा उसका क्या? हाँ, वो तो हो गया है, अब क्या करें? तो मैंने उनको बताया एक रास्ता बताता हूँ, तुमको भी बताता हूँ, तुमको भी अभी किसी को लगे ना प्रयोग करो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जगह है। तो कुछ नहीं, आकाश के अंदर जाके ऐसे बैठेगा, कुछ नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट आकाश की तरफ देखो। लोग पागल बोले तो भी चलेगा।
आकाश नाशवान नहीं है, तो जैसे तुम आकाश की तरफ चित्त एकाग्र करोगे ना, तुम्हारा चित्त सशक्त होगा, तुम्हारा चित्त मजबूत होगा। तो प्रैक्टिस करो। अगर तुमको खूब विचार आते हैं, तो एक प्लानिंग करो, रोज़ शाम को मैं 5 से 6 विचार करूँगी और 5-6 से आकाश की तरफ देखो, 1 घंटा और विचार करो। तुम प्रयोग करोगे, तुमको विचार ही नहीं आएँगे। क्या होता है मालूम है? आकाश नाशवान नहीं है, तो जैसे ही तुम्हारा चित्त आकाश की तरफ जाता है, तुम्हारे एकदम विचार बंद हो जाते हैं, विचार आना कम हो जाएँगे। तो अगर अति विचारों की तीव्रता आ रही, तो आकाश की तरफ देखो। तो परमात्मा ने ना हमको बहुत व्यवस्था दी हुई है, सिर्फ़ व्यवस्था से हम विमुख है। मैं हिमालय के अंदर बहुत साल रहा हूँ। वहाँ पे कई आदिवासी ऐसी जातियाँ हैं, जिनके आस-पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी सब बीमारियाँ पृथ्वी को समर्पित कर देती है। तो वो कैसे करती है? कुछ नहीं, पृथ्वी के ऊपर बैठते हैं और पृथ्वी को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। आप भी प्रयोग करके देखो ना, कि अगर आपको कभी समझ लो परीक्षा का टेंशन हो रहा है, खूब भय हो रहा है, पेपर कैसा होगा, क्या होगा, पढ़ाई कैसी होगी, अरे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, चप्पल उतार दो, नंगे पैर ज़मीन के ऊपर खड़े हो जाओ और बैठने को जगह है तो आराम से जंगल जैसा है, वहाँ आराम से बैठो 10 मिनट। बैठने के बाद में प्रार्थना करो पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता, मेरे भय को दूर कर, मेरा अभी पेपर है 3 बजे, मेरा एकदम बिन बेनसी की स्थिति है, पढ़ाई बराबर हुई नहीं है। सब बोलो, जो कुछ बोलने का सब पृथ्वी माता को बोल दो। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे, आप एकदम संतुलित हो गए हैं। आप एकदम बैलेंस हो गए। बैलेंस क्यों हो गए? क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो आपके सब भय को खींच लेगी, सब टेंशन को खींच लेगी, सब बीमारियों को खींच लेगी। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, ज़मीन पे बैठना सीख जाओ। तो जब भगवान ने अपने को पैदा किया ना, तो अपने साथ में पृथ्वी माता दी हुई है। लेकिन वो पृथ्वी माता से हमारा संबंध ही नहीं होता। अगर हम उसके संबंध में जाएँगे, उसके पास में जाएँगे, उसके करीब जाएँगे, तो बराबर उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे हमको मिलेंगे। हम क्या करते हैं? घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफ़िस में जूते पहन के घूमते हैं। तो जूते पहन के घूमते तो पृथ्वी से संबंध ही नहीं है और संबंध ही नहीं है तो प्राप्त कैसे करोगे? ग्रहण कैसे करोगे? ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो आपके जो दोष हैं, आपके जो विचार हैं, वो सब आपके अंदर ही सड़ते रहते हैं, आपके अंदर ही बदबू फैलाते रहते हैं। तो उसको निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो रास्ता ही है पृथ्वी। आप पृथ्वी के सानिध्य में आओ। 1 घंटा रोज़ ज़मीन पे बैठने का प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। 1 घंटा ज़मीन के अंदर बैठो, तो आपको एक अच्छी स्थिति मिल सकती है। दूसरा, मैंने एक रिसर्च की है, वो रिसर्च पे आप भी आपका प्रयोग करके देखो। जिस टीचर की तुम खिल्ली उड़ाते हो, जिस टीचर को बोलते हो ये टीचर चश्मट है, ये टीचर गंजा है, ये टीचर मोटा है, ये टीचर काला है, ऐसा जिस टीचर के बारे में तुम सोचते हो, उस टीचर के विषय में तुमको मार्क्स कम आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो टीचर खराब है, दूसरे स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे, तुमको नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि तुमने तुम्हारी रिसीविंग कम कर ली है। आप जितने आपके गुरुजनों के प्रति अच्छा आदर रखोगे, अच्छा रिस्पेक्ट रखोगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी इच्छा हो, नहीं हो, तुम उनका सर्वस्व खींच सकते हो। सर्वस्व ग्रहण कर सकते हो। सिर्फ़ आपके अंदर उतना लेने का रिसीविंग होना चाहिए। तो दूसरा, तुम उसको गंजा बोल के, तुम उसको टकला बोल के, उसका कुछ ₹5 तनख्वाह कम नहीं होने वाला है। उसको सैलरी जो मिल रही है, वो तो वही मिलेगी। तुम्हारे कहने से कुछ कम नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारे कहने से तुम्हारी रिसीविंग कम हो जाएगी। तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी और तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, तुमको नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहली बात है, गुरु के प्रति खूब आदर रखो। इतना रिस्पेक्ट रखो कि वो अपना सर्वस्व आपको दे दे। वास्तव में क्या रहता है मालूम है? जितना आप दोगे ना, उसके हाथ में नहीं रहता है कि देना कि नहीं देना, वो खुद ही आप ग्रहण कर लेते हो। लेकिन आपके अंदर जितनी रिस्पेक्ट करोगे, वो रिस्पेक्ट करके आप उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। आप आपके ऊपर उपकार करो, आप आपकी रिसीविंग बढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले गुरुजनों के प्रति खूब आदर रखो, इतना आदर रखो कि आप उसका सर्वस्व ग्रहण कर सको। देखो कई बार जैसे ऐसा रहता है, इंग्लैंड के अंदर एक अभिनेत्री है, उसने डांस के क्लासेस खोले हैं। हाँ, वो उसके क्या बोलते हैं जवानी के समय में बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही थी। और उसके बाद में अभी ढलती उम्र में उसने नृत्य के क्लासेस खोले। अब नृत्य के क्लासेस खोले, समझ लो तुम्हारे लड़की को उस क्लासेस में भेजते हो, तो वो उसको डांस सिखा देगी, डांस के स्टेप सिखा देगी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए सिखा देगी, कैसा बर्ताव करना चाहिए सिखा देगी। सब मतलब जो एक व्यावहारिक ज्ञान रहता है कि नहीं, वो सर्वस्व देगी। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की उस नृत्यांगना जैसी प्रसिद्ध बने, उस नृत्यांगना जैसी सर्वश्रेष्ठ बने, तो वो ये फीस और सामान्य तुम उसको टीचर मानोगे, तुम अपने को स्टूडेंट मानोगे, तो स्टूडेंट और टीचर का व्यवहारिक रिश्ता रख के ये प्राप्त नहीं होगा। तुमको उसका सर्वस्व मानना पड़ेगा। जब सर्वस्व मानोगे फिर वो चाहे नहीं चाहे, वो सब कुछ आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। वो देगी भी नहीं और आप लेगे भी नहीं, लेकिन वो घटित हो जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप गुरु को गुरु मानते हो, सर्वश्रेष्ठ मानते हो, सर्वोत्तम मानते हो, जितना अच्छा रिसीविंग रहेगा, जितना भाव जलाने में आप आपका सफल रहोगे, उतना आप उसका सर्वस्व ग्रहण करो। तो उसके अंदर लायकियत है कि नहीं है, उसके अंदर है कि नहीं मालूम, वो तो एक माध्यम है, वो तो एक मीडिया है विद्या का।
आप जितना उस माध्यम का अच्छा इस्तेमाल करोगे, उतना आपको ही अच्छा प्राप्त होगा। तो गुरुजनों के प्रति आदर रखो, गुरुजनों के प्रति रिस्पेक्ट रखो, तो आपका रिसीविंग खुद का खुद बढ़ जाएगा और उसके एक अच्छे परिणाम, अच्छे अनुभव आएँगे। तो आप याद करो आपका कौन-सा विषय कमज़ोर है, कौन-सा विषय वीक है, उस विषय के गुरु के प्रति अच्छा आदर रखने की आवश्यकता है। जैसे आप आदर बढ़ाओगे, आपके मार्क्स के अंदर उसके परिणाम निश्चित ही प्राप्त होंगे। किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मन में गंदे विचार आते हैं तो उस पर काबू कैसे रखा जाए? नहीं, मैं तो ये गंदे विचारों को भी एक प्रगति का द्योतक समझता हूँ। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ, आश्रम के अंदर एक लड़का आके 1 साल सेवा दे रहा था। इंजीनियर था, उसकी इच्छा थी कि 1 साल मैं सेवा दूँ, बाद में नौकरी करूँगा। फिर उसके बाद में 1 साल होने के बाद में फिर और 6 महीने आके बाबा धाम में चौकीदारी कर रहा था। तो एक दिन मैंने उसको बुलाया कि तू 1 साल के लिए आया था, अब 1 साल के बाद चला जा। अब तो हो गया बैलेंस, संतुलित हो गया। तूने तो 1.5 साल निकाल दिया। स्वामी यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। मैं बोला नहीं, तू इंजीनियर तक पढ़ा हुआ है, माँ-बाप ने यहाँ तक पढ़ाया हुआ है, तो उसका कुछ उपयोग करना। यहाँ पे चौकीदारी करके और यहाँ पे सेवा देके पूर्णत्व नहीं होगा। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो कुछ तो भी कार्यक्षेत्र में उतर। उसको भेजा मैंने कि तू प्रयत्न कर 1 महीने, 2 महीने, और 2 महीने में नहीं आए तो तेरा बायोडाटा मेरे को भेज दे, मैं कहीं प्रयास करूँगा तेरे लिए, तेरी प्रयत्न। तो उसके बाद में वो लड़का पूना के पास में चापन करके जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे अभी लेक्चरर के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है। तभी टीचर दिया था ना 5 तारीख को, तो वहाँ से कॉलेज से छोड़ करके आश्रम आ गया था। आश्रम आ गया, आश्रम आने के बाद में मैं साधारणतः ना 5 बजे बाहर निकलता हूँ कुटीर में से, तब तक कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस दिन क्या मालूम 3 बजे मेरे को बहुत बेचैनी होने लग गई। ऐसा लगा कि बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो मैं बाहर से निकल के गार्डन में आके बैठ गया, वरांडे में आके बैठ गया। जैसे ये वरांडा है ना, ऐसा वरांडे में बैठा। तो भी थोड़ी देर बैठा रहा, फिर भी बेचैनी हो रही थी कि बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। उसके बाद में फिर मैं 3:30 4 बजे बाहर निकल गया कुटीर के। बाहर देखा कि महाराज राह देखते बैठे थे, स्वामी जी के दर्शन करके जाएँगे। वो आके बैठा हुआ था वहाँ। तो सब लोगों ने उसको बोला, "टीचर आप इतने अच्छी आध्यात्मिक बातें करते हो, इतनी अच्छी योगा की बातें करते हो, आज आप काहे को जा रहे हो?" तो बोले, "नहीं, आज मैं मेरे गुरु को मिलने जा रहा हूँ।" ऐसा करके टीचर डे पे वो वहाँ आया था आश्रम में। तो आश्रम में आके बोला, "स्वामी जी अब मैं मेरे जीवन में एकदम तृप्त हूँ, सब मेरे को मिल गया, अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, सब अच्छा मिल गया। लेकिन अभी भी ना मेरा चित्त शुद्ध नहीं है, मेरा चित्त पवित्र नहीं है। अभी भी लड़कियों को देख के मेरे को गंदे विचार आते हैं।" तो मैंने उसको बताया, वास्तव में क्या चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। अगर अपना चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त के अंदर भाव परिवर्तित होगा, और दूसरा ऐसा नहीं कि सुंदर लड़कियाँ देख के विचार आते हैं। वास्तव में क्या है कि हमारा ही भाव खराब है। जैसे हमारी माँ कितनी भी सुंदर हो, हमको बुरे विचार आएँगे क्या? नहीं। हमारी बहन कितनी भी सुंदर हो, हमको बुरे विचार आएँगे क्या? नहीं। उस भाव को निर्माण कर, तो ये सब विचार आएँगे नहीं। और दूसरा बुरा मत माने, अच्छी बात है, ये तेरे को कम से कम समझ में तो आ रहा है कि तेरे को बुरे विचार आ रहे हैं। कई लोग तो इतने खराब हो गए कि उनको बुरे विचार आए, ये भी समझ में नहीं आता, इतने यूज़्ड टू हो गए। तो ये प्रगति की निशानी है कि तुमको तुम्हारे बुरे विचार का पता चल रहा है। तो पता चल रहा है, अच्छी बात है ना। धीरे-धीरे ध्यान कर, मेडिटेशन कर, धीरे-धीरे होगा। तो कहने का मतलब क्या है, चेंज एकदम सडनली नहीं आता। आपको आपके दोष समझ रहे हैं, मैं इसको प्रगति की पहली निशानी समझता हूँ।